ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 0। तो हमें क्या करना है अभी देखो, तो ये जो स्टेप्स है ध्यान से करो। पहली स्टेप, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, लास्ट लेक्चर में देखा। आई डॉट आई इक्वल टू 1, आई डॉट के इक्वल टू 0, ये 3 स्टेप्स याद रखो। मतलब आई डॉट के अगर है, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर्स अगर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 0। अगर कोई वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 0। अच्छा, उसके बाद ए डॉट बी अगर करेंगे हम, तो उसका प्रोडक्ट कितना आता है, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। ओके, ए डॉट बी इक्वल टू क्या आता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। ठीक है, तो इसको अप्लाई कर रहे हैं हम। सी, वेक्टर ए इक्वल टू वैल्यू लिखे, वेक्टर बी इक्वल टू वैल्यू लिखे हैं, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ए डॉट बी इक्वल टू कितना आता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। चलो, तो ए एक्स 1, बी एक्स 2, ए वाई कितना है, -1, और बी वाई मतलब जे के साथ जो होता है तो 5, और ए जेड कितना है 3, और बी जेड कितना है यानी के साथ -3। ये सॉल्व कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर दिए हैं, हमको ए फाइंड करना है। तो क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट perpendicular vectors dot product is 0। तो समझने के लिए यहाँ पे लिख रहे, ठीक है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि P डॉट क्यू श्योरली 0 आएगा। क्या रीजन है इसका, बिकॉज वेक्टर P परपेंडिकुलर टू वेक्टर Q, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो 0 आना ही है। तो चलो इन दोनों का लिखते हैं, फिर कैसे लिखते हैं, पी एक्स क्यू एक्स, पी वाई क्यू वाई, पी जेड क्यू जेड इक्वल टू 0। चलो अब पी एक्स कौन सा है, पी एक्स मतलब पहला आई के साथ वाला 1, क्यू एक्स क्यू के टर्म में पहला ए, प्लस अभी पी वाई सेकेंड कौन है, -1, और क्यू वाई कौन सा है 2, पी जेड मतलब पी का तीसरा टर्म जो कि के साथ ही होना है 3, और क्यू जेड कितना है 2, 0। नाउ कंटिन्यू दिस, देखो ए ये -2 and then 6 equal to 0, so a plus 4 equal to 0, so a equal to कितना आना चाहिए, -4। समझ गए अभी, तो इस तरह से ये करना है, राइट। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका आंसर कितना आना चाहिए, 0। चलो अब ये दो टाइप हमने देख लिए, इसको और आगे लेके चलते हैं। कोई भी वेक्टर देखो, अभी सपोज ये वेक्टर ए है, और ये वेक्टर बी है, तो हम ए वेक्टर के दो पार्ट्स कर सकते हैं। सपोज दिस इज वेक्टर ए, वी कैन मेक 2 पार्ट्स ऑफ इट। तो दो पार्ट कैसे कर सकते हैं हम इसके, देखो ए के दो पार्ट्स करने हैं हमको, तो एक पार्ट इधर आएगा ऐसे परपेंडिकुलर, और सेकेंड पार्ट इधर के साइड में आएगा, है ना, समझ गए। ए वेक्टर के दो पार्ट्स किए हमने। अच्छा, इसका नाम क्या है, ए वेक्टर के जो पार्ट्स कर रहे हैं हम इसके, ये अगर थीटा है, जिस साइड में थीटा होता है वो कंपोनेंट ए कॉस थीटा, और जिस साइड में नहीं होता ए साइन थीटा। तो जो रिसोल्यूशन का पार्ट है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वेक्टर आर अगर है और इसके आप दो पार्ट्स अगर करने जा रहे हैं, तो ये जो थीटा वाला पार्ट है दिस इज आर कॉस थीटा, जिस साइड में थीटा नहीं होता वो आर साइन थीटा। प्रोबेबली दिस इज इन सेकंड थर्ड लेक्चर, हाँ कैसे आता है आर कॉस साइन। सो कोई भी वेक्टर के दो पार्ट्स कर सकते हैं। अब देखो ये वेक्टर ए जो है ना, इसका प्रोजेक्शन कहते हैं इस पार्ट को। तो ये ए कॉस थीटा मतलब क्या है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along या फिर ऑन वेक्टर बी। ध्यान से पढ़ो, इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली दो वेक्टर्स लिए थे पहले। तो पहला वेक्टर था ए और दूसरा वेक्टर था बी।
दोनों वेक्टर डिफरेंट है, ए वेक्टर छोटा है, बी वेक्टर बड़ा है। हमने क्या किया अभी, ए वेक्टर के दो पार्ट्स कर लिए, मतलब ए का प्रोजेक्शन इधर निकाला, ए का प्रोजेक्शन इधर भी निकाला। ये जो प्रोजेक्शन है ए का, इसे कहते हैं ए कॉस थीटा, और इधर के साइड को क्या कहते हैं, ए साइन थीटा। मतलब एक वेक्टर के हमने दो पार्ट्स कर दिए। तो आपको जो ए कॉस थीटा दिख रहा है वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग या फिर ऑन वेक्टर बी। इसका दूसरा नाम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ये तो आपको पता है ना, क्या लिखू यहाँ पे, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा आर, ये दोनों भी क्या है, कंपोनेंट्स किसके, वेक्टर आर। तो उसी तरह से ये जो ए कॉस थीटा दिख रहा है आपको, ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो इसका मतलब एकदम सिंपल, मतलब अभी क्वेश्चन सॉल्विंग जो मेथड है वो सिर्फ आप देखो। अभी सी, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए along बी, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए along बी, और वहां पे ए दिया है 3i माइनस जे प्लस के, वेक्टर बी इज ऑल्सो गिवन i माइनस के। तो देखो अभी हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए फाइंड करना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए मतलब ए कॉस थीटा। अगर क्वेश्चन में होता प्रोजेक्शन ऑफ बी तो बी कॉस थीटा। अगर क्वेश्चन में प्रोजेक्शन ऑफ आर तो क्या आता, आर कॉस थीटा। जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं उसका कॉस थीटा निकालो, सिंपल, समझ गए। तो फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए मींस व्हाट, टू फाइंड ए कॉस थीटा। तो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए दैट इज ए कॉस थीटा। तो बस हमें ए कॉस थीटा सॉल्व करना है। अब इसकी मेथड समझ लो कैसे। ए डॉट भी आपको पता है ना, क्या आता है, पहले का वैल्यू फिर दूसरे का वैल्यू फिर कॉस थीटा। दो मेथड से, एक मेथड में ये है पहले का वैल्यू दूसरे का वैल्यू इनटू कॉस थीटा, और सेकंड मेथड ये है जिसमें कि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तीनों के कंपोनेंट्स को। तो ए बी कॉस थीटा, हमें क्या निकालना है, बस ए कॉस थीटा निकालना। तो ए कॉस थीटा एक ही साइड में रहने दो, बाकी सब ट्रांसफर करो। तो बी नीचे जाएगा और यहाँ पे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आएगा, हेंस साइड चेंज कर लो, ए कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय क्या आएगा फिर, बी। ओके, ये ड्राइंग बंद करो। तो देखो ए डॉट बी और बी आएगा इसमें। तो अभी ए डॉट बी हमें निकालना है। ए डॉट बी की मेथड पता है क्या, देखो यहाँ पे ये मेथड, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें करना है। तो कैसे करते हैं हम, आई आई जे जे के। तो चलो कर लेते हैं। 3 इंटू क्या आएगा, एक स्टेप लिखू क्या यहाँ पे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अच्छा ये क्या है बी, ये है मैग्नीट्यूड, क्योंकि उसके ऊपर वेक्टर नहीं लिखा है, ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बोलो कैसे कर सकते हैं ये, याद है ना, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, कल परसों या लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। पहले कंपोनेंट का स्क्वायर, सेकेंड कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर। चलो अभी ए एक्स इंटू बी एक्स, बोलो ए एक्स कितना है 3 इंटू बी एक्स कितना है 1 प्लस ए वाई कितना है -1, लेकिन बी वाई कितना है, देखो बी में जे की टर्म है ही नहीं, आई के बाद के है डायरेक्ट, तो जे की टर्म है ही नहीं, तो इसमें 0 लिखो। अब बोलो ए जेड कितना है 1 और बी जेड कितना है -1, क्योंकि माइनस के है ना यहाँ पर। अब देखिए अपॉन क्या आएगा,
bx स्क्वायर by स्क्वायर bz स्क्वायर, bx यानी 1, by यानी 0 और bz -1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, कितना आएगा, 3 1 जा 3, बीच वाली टर्म 0 और ये -1, 3 -1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 2, तो 2 √2 आ गया। 2 को √2 लिख सकते हैं, एक √2 कैंसिल, सो √2 की वैल्यू 1.414 होती है। ये किसका आंसर आया, ये a cos थीटा का आंसर आया है, ठीक है। हेंस 1.414 इज कंपोनेंट ऑफ a। कंपोनेंट ऑफ a को दूसरा क्या है, अल्टरनेट वर्ड इज, क्या बोल सकते हो उसको, प्रोजेक्शन ऑफ a, बस फिनिश, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस करने, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको करना है अभी। वेक्टर c इक्वल टू i माइनस j माइनस k, वेक्टर d इक्वल टू 3i minus 2j plus 2k. Find projection of C along D। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, आप साइड बाय साइड इसको ट्राई करिए। ओके, सो स्टेप कैसे है इसमें, प्रोजेक्शन ऑफ C, पहले क्या करना, C डॉट D, आंसर क्या आता है, C की वैल्यू वेक्टर D की वैल्यू और cos थीटा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सी डी कॉस थीटा, हाँ, वी हैव टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ सी, तो प्रोजेक्शन ऑफ सी मतलब सी कॉस थीटा, बाकी भेज दो, वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी डिवाइडेड बाय क्या आएगा, यहाँ पे देखो हमने सी कॉस थीटा रख लिया, डी को ट्रांसफर कर लिया, सो सी कॉस थीटा इक्वल टू, अब सी डॉट डी कैसे करते हैं, वो याद है ना, सी डॉट डी की मेथड, डायरेक्ट करें यहाँ पर, कैसे, सी एक्स डी एक्स, सी वाई डी वाई, सी जेड डी जेड, मॉड कैसे निकालते पता है ना, डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, ओके। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड इट। तो सी कॉस थीटा मतलब क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम, प्रोजेक्शन ऑफ सी, तो कितना आएगा ये, सी एक्स डी एक्स, बोलो सी एक्स कितना है 1, डी एक्स कितना है 3, प्लस सी वाई कितना है -1, सीक्वेंस चेक करो, डी वाई यानी जे के साथ है क्या, ओके है, -2, प्लस सी जेड कितना है -1 और डी जेड कितना है 2, अपॉन कितना आता है अंडर रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर और डी जेड मतलब तीसरा, सो लास्ट स्टेप 3 1 जा 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये -2, अंडर रूट ऑफ कितना आता है यहाँ पर 9 + 4 13, ये प्लस हो जाता है माइनस का स्क्वायर 13, 13 + 4 17, सो 3/√17 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, तो इस तरह से हम प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं, प्रोजेक्शन या फिर उसे क्या कहते हैं, कंपोनेंट। नेक्स्ट, फाइंड एंगल बिटवीन 2i - 2j एंड 3j + 3k। हाँ, अभी एक टाइप हम ये कर लेते हैं, फाइंड एंगल बिटवीन 2i - 2j + 3j 3k। अब एंगल का क्वेश्चन जब भी आता है, इसका मीनिंग ये है, ध्यान से देखो,
एक वेक्टर ये है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर समझो सेकेंड वेक्टर ये है। तो ये दोनों वेक्टर जो है ना, इनके बीच में एंगल कितना है वो फाइंड करना है। अब एंगल के लिए हमारे पास तो कॉस थीटा है ही, तो हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या आता है हमारा बाय डेफिनेशन, वेक्टर ए की वैल्यू बी की वैल्यू इंटू कॉस थीटा। हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आएगा फिर, सो कॉस थीटा इक्वल टू आएगा वेक्टर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। समझ गए, ए बी क्या है, वैल्यू है सिर्फ, मैग्नीट्यूड। तो कॉस थीटा निकालना है हमें। बोलो ए डॉट बी कैसे आएगा, ये तो पता है ना, जो मैंने अभी रिवाइज किया, ए डॉट बी, ये डॉट प्रोडक्ट है ए एक्स बी एक्स, सॉल्व करने के बाद ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब बोलो ए मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कैसे निकालते मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और कैसे निकालते मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बोलो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। बोलो अभी ए एक्स बी एक्स बहुत सिंपल है, एक्स मतलब आई के साथ वाला, आई है ना ये, तो 2, बी एक्स है क्या इसमें, इसमें आई है ही नहीं क्योंकि जे है ये डायरेक्ट, इसलिए आई है ही नहीं तो 0। ए वाई कितना है -2, और बी वाई कितना है 3। ए जेड कितना है देखो, है क्या इसमें, ए जेड है, के है क्या, के तीसरा कंपोनेंट है ही नहीं तो 0। बी जेड है क्या, है ना, कितना है 3। अब बोलो ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। अब बी का निकालते हैं, बोलो ए है क्या इसमें, पहला कंपोनेंट नहीं है लेकिन दूसरा है 3 और तीसरा भी है 3, तो कितना आएगा ऊपर -6 एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 4 4 8 आ गए इधर, और अंडर रूट ऑफ इधर कितना है 9 9 18, सो -6 डिवाइडेड बाय ये 18 और 8 मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक साथ लेके, 8 8 64, ठीक है। सो ये ऐसे आएगा और ये कितना आएगा -6, तो दिस इज -6/12 यानी कितना -1/2। ओके, तो cos थीटा -1/2 आ गया, बस ये इसका आंसर, cos थीटा कितना आ गया -1/2। ओके, तो अभी ये जो क्वेश्चन दिया है ये सॉल्व करो, मुझे आंसर सेंड करो, ये क्वेश्चन नोट कर लो पहले आप ठीक है। सो इसके स्क्रीनशॉट्स निकालो।